जय सिया राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, अब इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे। आ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सराउंडेड बाई आ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर मतलब अर्धगोला। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो अब इसमें बात ये समझना है कि कहता है कि 7 सेंटीमीटर घनाभाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा है ना। घनाभाकार मतलब यहां से यहां तक की लंबाई इसकी 7 मीटर है, मतलब ये पूरी 7 मीटर लंबाई, और ये अर्धगोला रखा है। मान लो तो इसमें जैसे ये गोला पूरा, ये कटोरा रखा है तो इसे पूरा गोला बनाएगा ये, है ना। बात समझ रहे हो ना। अब इस चित्र में दो चीज पहले समझते हैं कि इस गोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। तो इस गोले का अधिकतम व्यास 7 ही होगा, है ना। क्या होगा? अधिकतम व्यास 7 क्यों होगा? क्योंकि ये गोला जो है, देखो बात जल्दी जल्दी थोड़ा समझो। इससे मान लो ये वो हो गया, क्या नाम से, ये घन, आप वो घन, तो इसके ऊपर जो गोला रखा है, तो जैसे मान लो यहाँ कटोरा हम रखेंगे तो उसका व्यास और इस घन का व्यास बराबर ही होगा। उसका व्यास और घन का व्यास बराबर होगा। मतलब अगर ये घन 7 सेंटीमीटर का है तो ये इसका भी अधिकतम व्यास अर्धगोले का कितना होगा? 7 सेंटीमीटर, है ना। क्लियर, समझ में आई बात। अब इसके आगे इसमें देखो 3 चीज है। सबसे पहला तो घन, जब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पूरा इसको ढकना, ऐसा, है ना। जैसे मान लो आप किसी मान लो ये पेन है और इस पेन को पूरा कवर करना है, तो ये हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, अब इसमें अगर आप दिमाग लगाओगे तो घन का क्षेत्रफल, एक अर्धगोले का क्षेत्रफल मतलब 2 पाई आर स्क्वायर। पहले चित्र को समझो। और जो इसका उठा हुआ भाग है ना, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्र। जैसे कटोरी रखोगे तो उठा रहेगा, कटोरी रखोगे तो कटोरी का निचला भाग क्या होता है? उठ जाता है। तो उस भाग को इसमें क्या कर देना है? माइनस करना है। तो पाई आर स्क्वायर माइनस भी होगा, है ना भाई। कटोरी गोले के ऊपर सेट हो गई तो एक इसका किनारा बना, ठीक। अब इसका किनारा बना, लेकिन उसकी जो मतलब वो उठा रहता है ऊपर का भाग, है ना। तो दो उसमें सर्कल बन रहे हैं, मतलब समझने के बाद ये। तो एक जो है, एक जो सर्कल वाला है वो क्या करेगा? उसको माइनस कर देना है। ठीक, बात समझ में आई ना। अब इसमें लिखेंगे कि अर्धगोले का व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर, है ना। अर्धगोले का व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर। इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक, तो अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? 7। ये क्लियर हो गया। अब आगे सवाल बढ़ाने के लिए हमको सममित त्रिज्या चाहिए, मतलब रेडियस चाहिए। तो 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं, मतलब रेडियस। अब देखो चित्र अगर मेरा बताने के हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे एरिया ऑफ सॉलिड, है ना। एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया हो गया एरिया ऑफ सॉलिड। ठीक, अब मैंने क्या बताया कि पहले तो किसका लगेगा? घन का, है ना।
तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। दूसरा होगा, इसमें जुड़ेगा क्या, अर्धगोले का, तो CSA ऑफ हेमिस्फेयर, और माइनस क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल। बात समझ में आई ना भाई? कटोरा रखा जाएगा लेकिन उसका जो ऊपरी भाग है वो तो काम का नहीं है ना? तो जब ऊपरी भाग काम नहीं है वही क्या हो जाएगा, इसमें माइनस हो जाएगा। अब हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसमें अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना। और ये आप सर्कल तो जानते हो, वृत्त का क्षेत्रफल। हालांकि हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश समझ सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल, और इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी समझ लेंगे, दोनों काम हो जाएगा। अब मैंने उसमें बताया था, देखो 6L स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर, एरिया अपनी वृत्त की कितनी होती है, πr स्क्वायर। तो 6L स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, इसमें πr स्क्वायर माइनस हो गया, तो 2πr स्क्वायर में 1πr स्क्वायर बचा। ठीक है, तो 7 छंग 42 और 42 सत्ते 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 29, 294 प्लस पाई का मान 22/7, आर अपना 7/2 इंटू 7/2। तो ये 7 से ये 7 कट गया, 2 से 11 हुआ। ठीक है, अब ये आपका आया 294 प्लस 77/2, इतना बच रहा ना। तो 294 प्लस 2 से काटेंगे, 38 दूनी 76 होता है, प्लस 5 तो 38.5, जोड़ दिए 0.5 यहाँ आ गया, 8 4 12 की 2 9 3 12 1 13 और 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आई बात है ना? तो अब कुल मिला के आपका ये आंसर बन जाएगा। मतलब मेरी बात को फिर समझना, आप पहले चित्र को समझो। वो सीधे कहता है कि घनाकार ब्लॉक है, एक घन बना लो, उसके ऊपर एक गोला रख दो ऐसा। अब ये जो गोला मतलब अर्धगोला मतलब सीधे कटोरी, अर्धगोला मतलब कटोरी। तो जो इसका भाग है, कटोरी का निचला भाग, वो तो घन के साथ सेट हो जाएगा, लेकिन कटोरी का जो ऊपरी भाग है वो तो मतलब माइनस होगा ना। तो माइनस जब होगा तो उसमें एरिया आप सर्कल माइनस कर देंगे, बाकी सब प्लस हो जाएगा। ठीक, तो आपका ये वैल्यू निकल आएगी। इस तरह ये आपका चौथा नंबर। अब 5वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब कुल मिला के आपको बात ये समझनी है कि एक घनाभाकार ब्लॉक के अंदर फलक का मतलब कुल मिला के ऐसा समझ लो कि ये मान लो मैं ऐसा बनाता हूं। ठीक, अब इसके बाद ऐसा समझ लो क्या है, एक घनाभाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया। अर्धगोलाकार गड्ढा है, ऐसा बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। मान लो ये किनारा यल है तो ये भी किनारा यल होगा, है ना। अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। शेष बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे क्वेश्चन, आ हेमिस्फेरिकल डिस्पर्शन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to edge of the cube or determine the surface area of remaining solid। ठीक है, तो शेष बने ठोस का, तो अब यल है घनाकार, है ना, क्वेश्चन में यल दिया है, यल मैंने लिखा नहीं था, नहीं ठीक है, हिंदी मीडियम में नहीं दिया, इंग्लिश मीडियम में यल लिखा है, डायमीटर यल मानना है, हो गया यल मान लो। अब समझना बात को, तो साइड ऑफ जो क्यूब है, एक घनाभाकार ब्लॉक, घन के किनारे, घन के किनारे तो बराबर कितने के हैं, यल के, मतलब साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब इक्वल यल हो गया। अब दूसरी बात, तो अब जो इसका अर्धगोला है, अर्ध गोले की त्रिज्या बराबर, तो जब ये कहता, देखो समझना बात को, अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, एक किनारा यल है तो उसका व्यास यल है, तो व्यास कितना था, जब त्रिज्या कितनी होगी, यल अपॉन 2, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर। अब इसके बाद कहता है सरफेस, मतलब शेष बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहां वाले लिखोगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। अब चूंकि ये देखो घनाकार है ना, तो टोटल मतलब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वही काम पिछले वाले में जैसे हमने किया था, पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, तो TSA ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, और इसका CSA ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर ठीक है। और इसका जो टॉप है ना, जो ऊपर भाग बना फलक के ऊपर है ये अर्धगोला, ये भाग इसका माइनस होगा, तो इसमें माइनस, ये तो पाई आर स्क्वायर लिख लेते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक, बात समझ में आई, वृत्त का क्षेत्रफल, क्यों, क्योंकि ये कहता है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, शेष बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शेष मतलब ये कि इस गोलाकार भाग को हमको माइनस करना है, तब तो हमको ठोस का वो आकार मिलेगा, है ना, यहां तक जहां तक है वो ठोस है, ऊपर एक वृत्त मतलब जो गोलाकार भाग है उसको निकाल दें, वो ठोस नहीं है, ठीक है। तो अब आगे बात समझते हैं कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6L स्क्वायर, प्लस वही काम जैसे पिछले वाले में किए, सब सीधा सीधा ऐसा लिख लेना है, तो 6L का मान तो L है, तो 6L स्क्वायर ही रहेगा। अब इसमें पाई आर स्क्वायर हुआ, तो 6L स्क्वायर प्लस पाई का मान पाई रखो, और L/2 का होल स्क्वायर, तो 6L स्क्वायर प्लस पाई L का स्क्वायर और 2 दूनी 4, ठीक है। अब आगे देखो, अब इसमें क्या करना है, सीधे सीधे एलसीएम लेना है, क्या करना है, एलसीएम लेना है, तो 6L स्क्वायर, मान लो यहाँ ये देखो यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ से लगा देता हूँ,
तो 4 एलसीएम आया और 4 6 जा 24 एल स्क्वायर, और इसमें से कट गया तो प्लस पाई एल स्क्वायर। ठीक, अब इसमें देखो एल स्क्वायर कॉमन है, तो एल स्क्वायर और ब्रैकेट में 24 प्लस पाई अपॉन 4, या तो इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो इस आंसर को कि एल बाई 4 अपॉन 2 24 प्लस पाई, या पाई ऐसा भी पाई प्लस 24। अब कोई यूनिट नहीं दी है तो यूनिट स्क्वायर, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे वर्ग इकाई। जब कहीं भी कुछ ना दिया हो तो उसके हिसाब से हमने क्षेत्रफल निकाला, तो क्षेत्रफल किस में जाएगा, वर्ग में जाता है ना। तो ये इस तरह इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसी आशा के साथ कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।